Hello, my lovely viewers and subscribers. Welcome to my channel Microbiology with Sumi. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। आज का हमारा वीडियो है डिसीज़ कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इज़ अ ग्राम पॉजिटिव लैंसेट शेप बैक्टीरिया। सबसे पहले तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक बैक्टीरिया है और इसका शेप लैंसेट शेप है। लैंसेट शेप मतलब एक साइड से राउंड और दूसरी साइड से पॉइंटेड, उसे कहते हैं लैंसेट शेप। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अब आगे इट में बी डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। डिप्लोकोकस मतलब जब दो कोकाई सेल्स एक साथ प्रेजेंट हो, यानी कि दो कोकाई सेल्स अटैच हो, उसे कहते हैं डिप्लोकोकस। और स्ट्रेप्टोकोकस मतलब जब दो से ज़्यादा कोकाई सेल्स एक साथ प्रेजेंट हो, उसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में कोकाई सेल्स एक चेन में प्रेजेंट होते हैं। अब आगे निमोकोकस इज़ नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब निमोकोकस बैक्टीरिया पर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि पिलाई, फ्लैजेला, इस तरह के ऑर्गन्स अब्सेंट होते हैं, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर मोटिलिटी नहीं दिखा सकते, इसलिए उन्हें कहा जाता है नॉन मोटाइल। आगे है नॉन स्पोर फॉर्मिंग, यानी कि वो किसी भी टाइप के स्पोर्स फॉर्म नहीं करते। और निमोकोकस है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, यानी कि निमोकोकस सेल्स की आउटर मोस्ट लेयर है कैप्सूल। आगे दे में बी एरोबिक और फैकल्टेटिव एनएरोबिक इन नेचर, यानी कि वो अपना मेटाबॉलिज्म ऑक्सीजन के प्रेजेंट में या तो अब्सेंट में भी कैरी आउट कर सकते हैं। अब आगे दे आर अ नॉर्मल इनहैबिटेंट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक। Pneumococcus bacteria may be an important cause of pneumonia, otitis, sinusitis, bronchitis, meningitis, and other infections like arthritis, conjunctivitis, and suppurative lesions। यानी कि ये एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक का नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि नॉर्मल इनहैबिटेंट है। अगर उन्हें चांस मिले तो वो ये डिफरेंट टाइप के डिसीजेस ह्यूमन बीइंग के अंदर कॉज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं मॉर्फोलॉजी। न्यूमोकोकाई आर लैंसेट शेप विथ वन एंड ब्रॉड और राउंडेड एंड अदर एंड पॉइंटेड। जैसे कि मैंने आपको कहा कि निमोकोकाई ये लैंसेट शेप बैक्टीरिया है। इनका एक एंड होता है राउंडेड और दूसरा एंड होता है पॉइंटेड। इफ़ दे ऑकर इन पेयर आर कॉल्ड एज डिप्लोकोकस। दे आर स्मॉलर देन 1 माइक्रोमीटर इन साइज, यानी कि वो इतने छोटे होते हैं कि वो 1 माइक्रोमीटर की साइज से भी छोटे होते हैं। द कैप्सूल एनक्लोजेस ईच पेयर ऑफ सेल्स। These capsules can be made visible by using capsule staining method। अब हर एक सेल के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होती है और इस कैप्सूल को आप देख सकते हैं किस स्टेनिंग से, तो मैनुअल स्टेनिंग प्रोसीजर से। मैनुअल स्टेनिंग मेथड ये खास करके कैप्सूल को स्टेन करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। अगर आप ये स्टेनिंग प्रोसीजर कम्प्लीटली स्टडी करना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर इसका वीडियो भी मिल जाएगा। These cells are readily stained by gram staining procedure। अगर आप नॉर्मली इन सेल्स को स्टेन करना चाहते हैं तो ग्राम स्टेनिंग जो बेसिक स्टेनिंग प्रोसीजर होता है उससे भी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम कल्चरल कैरेक्टर्स। निमोकोकाई रिक्वायर एनरिच्ड कल्चर फॉर इट्स ग्रोथ। अब एनरिच्ड कल्चर मतलब एक एनरिच्ड मीडिया होता है जिसके अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एनहांस की जाती है। तो यहाँ पर निमोकोकाई बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया जाता है CVNG मीडियम, जो है क्रिस्टल वायलेट नैलिडिक्स एसिड जिंटामाइसिन अगार। तो अब आगे देखते हैं दे में रिक्वायर एरोबिक और फैकल्टेटिव अनएरोबिक कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। अब निमोकोकाई बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या तो ऑक्सीजन के
अब्सेंस में भी बहुत ही इजीली सर्वाइव कर सकता है। फैकल्टेटिव अनएरोबिक बैक्टीरिया मतलब कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बिना ऑक्सीजन के भी अपना मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छी तरह कैरी आउट करते हैं और अपनी एनर्जी सिंथेसाइज करते हैं। अब आगे द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर इट्स ग्रोथ इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर उनकी मैक्सिमम ग्रोथ हो। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री एंड कैन ग्रो इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये उनकी ग्रोथ रेंज है 25 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब आगे द ऑप्टिमम pH इज 7.8 एंड कैन ग्रो एट अ pH रेंज ऑफ 6.5 टू 8.3। तो मैक्सिमम ग्रोथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की होती है 7.8 pH पर, लेकिन ये 6.5 टू 8.3 इस pH रेंज में भी सर्वाइव करते हैं और ग्रो करते हैं। अब आगे हैं डोम शेप कॉलोनीज विथ एन एरिया ऑफ ग्रीन डिकलराइजेशन ऑकर्स आफ्टर इंक्यूबेशन ऑन ब्लड अगार एंड ऑन फर्दर इंक्यूबेशन कॉलोनीज बिकम फ्लैट। तो जब आप आपके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को ब्लड अगार पर आइसोलेट करेंगे और उन्हें इंक्यूबेट करेंगे, उसके बाद मतलब इंक्यूबेशन के बाद आपको एक ग्रीन डिकलराइजेशन का जोन देखने को मिलेगा कॉलोनी के अराउंड। ओके, उसके बाद में जब आप कॉलोनी का शेप ऑब्जर्व करेंगे तो डोम शेप के कॉलोनीज आपको दिखेंगे, और अगर वही प्लेट्स आप आगे जाके और री इंक्यूबेट करते हैं तो ये कॉलोनीज फ्लैट हो जाते हैं। Pneumococcus colonies on blood agar under anaerobic condition show zone of beta hemolysis। जब आप न्यूमोकोकस के कल्चर को ब्लड अगार पर आइसोलेट करेंगे और उन्हें अनएरोबिक कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, तब इंक्यूबेशन के बाद आपको बीटा जोन ऑफ हेमोलाइसिस देखने को मिलेगा। अब आगे जब आप न्यूमोकोकस के कल्चर को ग्लूकोज ब्रॉथ में इनॉकुलेट करेंगे और उसे इंक्यूबेट करेंगे, उसके बाद आपको देखने को मिलेगी एक यूनिफॉर्म टर्बिडिटी। आगे है द कोकाई अंडरगो ऑटोलाइसिस बाय इंट्रासेल्यूलर एंजाइम। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये जो न्यूमोकोकस सेल्स हैं ये इंट्रासेल्यूलर एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिनकी वजह से इन सेल्स की ऑटोलाइसिस होती है, यानी कि ये सेल्स डेड हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। Pneumococci ferment inulin and this fermentation differentiates pneumococci cells from other streptococci। तो ये एक न्यूमोकोकस का स्पेशल कैरेक्टर है कि वो इन्यूलिन को फर्मेंट कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे स्ट्रेप्टोकोकाई के सेल्स हैं वो इन्यूलिन को फर्मेंट नहीं कर पाते। It also ferments many sugars, result in production of acid and no gas। इसके बाद है न्यूमोकोकाई सोल्यूबलाइज बाइल कॉन्स्टेंटली सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस। अब ये जो बाइल सॉल्ट है, इस बाइल सॉल्ट को न्यूमोकोकाई सेल्स ब्रेक डाउन कर सकते हैं, यानी कि इसे बहुत ही ईजीली ये सोल्यूबलाइज करते हैं। इसी के वजह से इन्हें डायग्नोसिस में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर है न्यूमोकोकाई सेल्स का। It shows catalase and oxidase test negative। अब देखते हैं हम फोर्थ कैरेक्टर जो है रेजिस्टेंस। Pneumococci are heat sensitive organism। Its thermal dead point is 52 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। तो न्यूमोकोकाई सेल्स हीट सेंसिटिव है, और अगर आप न्यूमोकोकाई के कल्चर को 52 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट्स के लिए एक्सपोज करेंगे तो ये सभी सेल्स मर जाएंगे, यानी कि कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इट इज़ सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स। प्रोलॉन्ग्ड इंक्यूबेशन किल्स बैक्टीरियल सेल्स ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक पेरोक्साइड्स। अगर आप न्यूमोकोकाई के कल्चर को ज़्यादा दिनों तक इंक्यूबेट करेंगे तो न्यूमोकोकाई के सेल्स टॉक्सिक पेरोक्साइड्स प्रोड्यूस करेंगे, और इन टॉक्सिक पेरोक्साइड्स से ये कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। These strains are sensitive to many antibiotics like penicillin। अब आगे हैं टॉक्सिन्स एंड अदर वायरुलेंस फैक्टर। वायरुलेंस मतलब डिसीज और इन्फेक्शन कॉजिंग एबिलिटी ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
The virulence depends on capsule and toxin production called as pneumolysine. तो मेन डिसीज कॉजिंग एबिलिटी यानी कि जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से न्यूमोकोकाई सेल्स ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर सकते हैं, वो मेन फैक्टर्स हैं कैप्सूल और एक टॉक्सिन जिसका नाम है न्यूमोलाइसिन. The capsular polysaccharide of pneumococci is acidic and hydrophilic in nature. So these cells are protected from phagocytosis. अब phagocytosis एक डिफेंस बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है, लेकिन न्यूमोकोकाई की जो कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड्स हैं वो है एसिडिक और हाइड्रोफिलिक, जिसकी वजह से ये फैगोसाइटोसिस के मैकेनिज्म से भी बच के निकल जाते हैं. अब आगे है न्यूमोकोकाई प्रोड्यूस न्यूमोलाइसिन. It is the membrane damaging toxin and shows cytotoxicity and complement activating protein. तो न्यूमोलाइसिन ये न्यूमोकोकाई सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट एबिलिटी है मेम्ब्रेन को डैमेज करना, यानी कि सेल के मेम्ब्रेन को ये डैमेज करते हैं. साथ ही साइटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है. अब आगे देखते हैं पैथोजेनिसिटी. इंट्रापेरिटोनियल इनोकुलेशन इन माइस एंड रैबिट कैन कॉज अ फेटल इन्फेक्शन. जब माइस और रैबिट को इंट्रापेरिटोनियली न्यूमोकोकाई के कल्चर से इनोकुलेट किया गया और उन्हें ऑब्जर्व किया गया तो सीरियस इन्फेक्शंस उनके अंदर देखे गए. Pneumococci can localize in the human nasopharynx and can infect middle ear and respiratory tract. Generally, infection is endogenous but highly virulent strain. Highly virulent मतलब highly infectious strain can also cause exogenous infection. Pneumococci are a cause of pneumonia and bronchopneumonia. अब हमारा 7th पॉइंट है एपिडेमोलॉजी. द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन टेक्स प्लेस बाय इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स कंटामिनेटेड विथ न्यूमोकोकाई. यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई. अगर कोई हेल्दी पर्सन एक न्यूमोकोकाई से कंटामिनेटेड ड्रॉपलेट को इनहेल करेगा तो वो हेल्दी पर्सन इन्फेक्शियस हो जाएगा. The carrier is the respiratory tract of a patient or droplet nuclei. तो यहाँ पर न्यूमोकोकाई के कैरियर है respiratory tract of a infected patient or a droplet nuclei. Disease result when the immunity of a person is low and the person gets infected with pneumococci. अब आगे है laboratory diagnosis. The sputum sample is collected from the patient. The sputum sample is homogenized and gram staining procedure is carried out. तो सबसे पहला स्टेप होता है सैम्पल कलेक्शन. तो यहाँ पर स्पूटम सैम्पल कलेक्ट किया जाता है. उसके बाद इस सैम्पल को होमोजेनाइज किया जाता है और ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर कैरी आउट किया जाता है. अब ये सैम्पल होमोजेनाइज होने के बाद इस सैम्पल को ब्लड अगार पर इनोकुलेट किया जाता है और ब्लड अगार को इंक्यूबेट किया जाता है 37 डिग्री सेल्सियस पर 24 आवर्स के लिए. अब 37 डिग्री सेल्सियस पर क्योंकि उस न्यूमोकोकाई का ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूमोकोकाई एक पैथोजन है, ये ह्यूमन बॉडी में सर्वाइव करता है. तो 37 डिग्री सेल्सियस ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है न्यूमोकोकाई की ग्रोथ के लिए. इन केस ऑफ इन्फेंट्स serum coated larynx swabs are used. Gram stained cerebrospinal fluid is used for presumptive diagnosis and gram positive diplococci are observed. अब हमारा लास्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट. Antibiotics used for treatment are penicillin and amoxicillin. If the strains are resistant to other antibiotics like erythromycin and टेट्रासाइक्लिन आर यूज. तो बेसिकली सबसे पहले पेनिसिलिन और अमोक्सिसिलिन यूज़ किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को ट्रीट करने के लिए. लेकिन अगर कोई स्ट्रेन इन एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट है तो इरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक्स भी यूज़ किए जाते हैं. इन सीरियस इन्फेक्शंस वैंकोमाइसिन एंड सेफेलोस्पोरिन ड्रग्स आर ऑफ चॉइस. अगर
इन एंटीबायोटिक से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और इन्फेक्शन बहुत ही सीरियस है, एक्सट्रीम सीरियस इन्फेक्शन है, तो वैंकोमाइसिन और सेफेलोस्पोरिन जैसे ड्रग्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये था डिसीज़ कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।